हैं? Yes, sir, I can. जी जी। अरुण गुप्ता साहब इज ए सीनियर पेडिट्रिशियन एट फोर्टिस हॉस्पिटल दिल्ली. He is also the president of Delhi Medical Council and national convener of Legal Cell, Indian Medical Association. He is also working as advisor to government of Delhi in various capacity. A very popular and helpful name in medical fraternity. Dr. Saab, please start your inaugural address. So, आज फिर उसके बाद हम लोग टेक्निकल सेशन स्टार्ट करेंगे. सर प्लीज. Good morning, everyone. मैं कॉम्प्लीमेंट करना चाहूंगा पूरी टीम को, नकुल जी की. अतुल गर्ग जी से मिलकर मुझे बड़ी खुशी हुई. 2-3 बार मैं मुलाकात कर चुका हूँ उनके साथ, जैन साहब के साथ में. बहुत अच्छा टॉपिक था. अतुल गर्ग जी अगर सुन रहे हैं क्या सर? अभी है वो कि जा चुके हैं अतुल साहब? अतुल जी हैं? सर हैं. अच्छा सर, अच्छा. गुड मॉर्निंग अतुल सर. सर ने एक बात छेड़ी थी यहाँ पे. इट्स अबाउट तो दिल्ली में जो नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स में फायर सेफ्टी को लेके बड़ा इशू चल रहा है ये. क्योंकि मैं एज ए डॉक्टर दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का पार्ट भी हूँ, दिल्ली सरकार का एडवाइजर भी हूँ, और मैं इस इशू में इन्वॉल्व हूँ. तो मैं एक इशू कि मैं फायर सेफ्टी के जो नॉर्म्स अप्लाई करने हैं नर्सिंग होम्स पे, खासकर नॉर्म्स के जो अप्लाई करने हैं इसको लेकर के, ये बड़ा ही मतलब समझ सकता हूँ कितना कैश 22 सिचुएशन है ये दिल्ली सरकार के लिए भी, फायर वालों के लिए भी और डॉक्टर्स के लिए भी. आपको एक वो चीज चूज करनी है विच इज आइडियल येट इट इज प्रैक्टिकल. अब प्रैक्टिकल के जो बीच का सोल्यूशन निकालना है, उसमें मैं बिल्कुल फायर वालों के साथ में हूँ. क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. अब दिल्ली में देखिए 1100 नर्सिंग होम्स हैं. उसमें से 100-125 क्या नर्सिंग होम ऐसे हैं जो कि इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग पे हैं. बाकी ऑलमोस्ट 1000 नर्सिंग होम छोटे रेजिडेंशियल बिल्डिंग में बने हुए हैं, जो आज से नहीं तो 50 साल 60 साल से कुछ भी है, कुछ पर कॉमन मेडिकल सर्विसेज है जो लोग अवेल करते हैं. उसमें 60-70% लोगों को छोटे नर्सिंग होम कैटर करते हैं. अब सडनली एक रूल ऐसा आता है कि आपको कुछ नॉर्म्स को पूरा करना है, अदरवाइज आपका नर्सिंग होम विल बी डिक्लेयर इलीगल और उसका रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा. हम बिल्कुल चाहते हैं और बिल्कुल आइडियल है कि सब कुछ फायर सेफ्टी होनी चाहिए, क्योंकि सेफ्टी से मरीजों के नहीं, डॉक्टर्स के, स्टाफ की भी है. पर सवाल यहाँ पे आता है कि जब हम स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात करते हैं, तो स्ट्रक्चरल चेंजेस प्रैक्टिस शायद उन जगह, कुछ जगह संभव होगा जहाँ प्लॉट्स बड़े हैं, या उन जगह संभव होगा जहाँ पे बिल्डिंग्स नहीं बन रही है, नई बिल्डिंग्स बन नहीं आगे करके. और जो छोटे नर्सिंग होम्स है, जो पुराने नर्सिंग होम्स है, मैं किसी तरीके से मैं इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करूंगा कि आप ये उसमें सेफ्टी के मेजर्स कम होने चाहिए. पर ये हमें प्रैक्टिकलिटी देखनी चाहिए. अगर हम बिल्कुल प्रैक्टिकल उस पर जाएंगे, बिल्कुल आइडियल ग्राउंड पे जाएंगे, लॉ के हिसाब से चलेंगे, तो मे बी 90% नर्सिंग होम विल बी क्लोज्ड. अब इशू ये है कि हमें दोनों का बैलेंस बना के चलना है. हमें ये भी करना है कि दिल्ली में लोगों को नर्सिंग होम्स की फैसिलिटी भी मिलती रहे, यट हमें ये भी इंश्योर करना है कि उनको ये फायर सेफ्टी भी प्रैक्टिकली कहाँ तक संभव है उनको सेफ्टी देना. अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में मुझे लगता है कि जो मास्टर प्लान है 2020-21, उसमें बहुत डिटेल में जाने का फायदा नहीं, क्योंकि लॉ अपनी जगह है और प्रैक्टिकल चीजें अलग है, सबको सोल्यूशन अलग है. तो ये ये कई मतलब कई महीनों से इशू चल रहा है, और अतुल जी को अच्छे से पता है, हमें भी अच्छे से पता है. इस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं और फायर डिपार्टमेंट हैज बीन वेरी वेरी कोऑपरेटिव. और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका कोई सोल्यूशन निकलेगा जो कि प्रैक्टिकल होगा, येट इट्स आइडियल ऑल्सो. तो मुझे लगता है ये अच्छा प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे आप लोगों ने शुरू किया है. यहाँ पे मुझे देखा मैंने, जितने मेरे से पहले बोलने वाले थे, एवरीबडी इज हु इन दिस दिस फील्ड. तो मेरे सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि कोई ऐसा सोल्यूशन निकाला जाए कि जो बिल्कुल प्रैक्टिकल भी होना चाहिए. और हम लोग भी एज ए पार्ट ऑफ मेडिकल फ्रेटर्निटी एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑल्सो, हम बिल्कुल साथ में हैं और इस चीज के लेकर पूरा पूरा सेंसिटिव है. और पर ये क्योंकि अतुल जी ये इशू बहुत दिनों से पेंडिंग है, मतलब लास्ट ये फरवरी आना चाहिए था. नर्सिंग होम्स का जो रजिस्ट्रेशन होता है हर साल अप्रैल में रिन्यू होता है, और सितंबर प्रैक्टिकली ऑल नर्सिंग होम्स इन दिल्ली आर रनिंग इलीगली, क्योंकि रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं हुआ है. पर गवर्नमेंट ने अलाउ कर रखा है इसलिए क्योंकि इस समय कोविड का एपिडेमिक चला है और उनको बेड्स की रिक्वायरमेंट है. पर एट द एडमिनिस्ट्रेटिव नर्सिंग होम्स काफी प्रॉब्लम झेल रहे हैं. अक्सर लेटर्स आते रहते हैं, उनको मतलब इश्यूज आते हैं, उनका इंश्योरेंस का भी प्रॉब्लम आता है. तो मुझे लगता है कि
प्रोएक्टिव को जल्दी सॉल्व किया जाए और देखा जाए कि कितनी जल्दी इसका सोल्यूशन निकाले। और जहां तक बाकी इश्यूज हैं डिजास्टर को लेकर के, मुझे लगता है कि जो नई बिल्डिंग्स बन रही है, जो नए नए नॉर्म्स, जो हॉस्पिटल बन रहे हैं, जो राजेंद्र शर्मा जी थे, अतुल जी थे, झा साहब भी थे, ये लोग मिलकर अच्छी पॉलिसी बना रहे हैं। जो अब बिल्डिंग्स बन रही है बिल्कुल सेफ है, उनको कंप्लाई करना चाहिए, उसको कोई भी 100% आपको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम सबके लिए आज डिस्कशन डिबेट शुरू। आई विश टू गेट फर्दर एंड लेट अस सी ऑल एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं। एंड वंस अगेन नकुल जी और बाकी सारे आपकी टीम फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने बिल्कुल जो इन्फोर्समेंट के जो डॉक्टर्स और हॉस्पिटल वालों का बिल्कुल सही पक्ष रखा। दोनों हम लोगों को मिल करके प्रैक्टिकल की, जिससे हम लोग सेफ भी रहें, और जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल है, और आइडियल कंडीशन कभी एग्जिस्ट होता नहीं, कभी बनता नहीं। वो आप बहुत बढ़िया शॉर्ट में लेकिन बहुत ही अच्छा कहा है आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पता है आप लोग के पास टाइम नहीं होता, पर हम फिर से थैंक यू बोलते हैं। आपने इतना टाइम निकाला, और अगर आप बताएंगे आप लोग तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि ऑडियंस के सवाल तो अब आने शुरू होंगे। अभी तो ये चल रहा था जी। तो थैंक यू सर। अब हम लोग शुरू करते हैं इसके आगे का, कि भारत में डिसास्टर मैनेजमेंट कैसे काम करता है। अभी हम लोग कर रहे थे, और इसके लिए डॉक्टर आर.के. श्रीवास्तव साहब आप लाइन पे हैं? हेलो हेलो श्रीवास्तव साहब। मेरे ख्याल से अभी श्रीवास्तव साहब है नहीं। Yes, sir, I am here. जी 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 जी, थैंक यू। तो Thank you, sir. मैं आपका एक छोटा सा प्रोफाइल भी क्रिएट किया है, वो और आप मेरे सबसे फेवरेट जेएसडीएम रहे थे, तो आज मुझे मौका मिला है बोलने का, तो मुझे बोलने दीजिए 1 मिनट के लिए।